टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशंस के आधार पे किसी डेटा सेल को हाईलाइट करना। अब देखिए हम सबसे पहले नंबर की हम बात कर रहे हैं। इधर नंबर पे मैं आ गया और कंडीशनल पे मैं जा रहा हूँ। आप ना वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना जिसपे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, तो देखना यहाँ पे ना ऑटोमेटिक कुछ सेल अपने आप उन पर ना कलर शो हो जाएगा मुझे। भाई ये जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं मेरे पास, ये 2 संख्याएं हैं इसके अंदर ग्रेटर देन। और देखो यहाँ पे ना एक अपने आप इसने क्या एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया है बाय डिफॉल्ट। मैंने तो नंबर अभी इंसर्ट भी नहीं किया, इसने क्या करा अपने आप ही। अब इसे हम खुद से भी अगर चाहें तो जो नंबर से हम अब संख्याएं देखना चाहते हैं, जैसे मैंने 75 से जो ग्रेटर हो वो वाले जो नंबर्स हैं वो क्या है वो हाईलाइट हो जाएं। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट विद, यहाँ पे ना अन्य ऑप्शन और भी आपको दिखा रखे हैं, जैसे आप येलो कर सकते हो, ठीक है। आपको चाहते हैं कि अगर येलो भी नहीं करना है तो क्या करेंगे हम कस्टम फॉर्मेट पे हम आ जाएंगे, फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ फिल में हम जो भी कलर यहाँ से यूज करेंगे, जो भी कलर हम चाहें तो यहाँ से ना सेलेक्ट करके उसमें हम क्या आसानी से फिल करा सकते हैं। मैंने येलो यूज किया तो यहाँ पर ना फिल कलर हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको ना डेटा को बार बार उसमें ढूंढने की आवश्यकता हमें नहीं होगी, कि जो आपकी संख्या है वो हाईलाइट हो जाएंगी और आप चाहें तो बाद में उसके जो भी आपको रिकॉर्ड यहाँ से निकालना है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये रहा पहला तरीका कि किस तरीके से ग्रेटर देन जो नंबर है हमारे उनको हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट करा सकते हैं। ये इसका काम क्या हाईलाइट करना, उनको इंडिकेट करा देगा कि आपके पास ये जो संख्या है इसमें इससे ज़्यादा वाली है। अब हम इंग्लिश पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे फिर से अब हम देखते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब है जो संख्या आपको, मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर, ऐसी अमाउंट, ऐसी सैलरी, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम खाली के एग्जांपल इसके थ्रू समझ रहे हैं नंबर के थ्रू। भाई आप चाहते हैं कि जो 90 से कम है वो संख्याएं क्या हाईलाइट हो। देखिए सारी क्या है 90 से कम है, लेस देन है। और आप चाहते हैं भाई 70 से जो कम है, तो 70 से कम हमारे पास क्या है 3 संख्याएं हैं। और आप यहाँ आएंगे इधर और यहाँ पे जो भी है ग्रीन फिल करना, तो ग्रीन आप इसे करके आप उन संख्याओं का हाईलाइट करा सकते हैं। तो अपना आप काम करता है ऑटोमेटिकली, इसमें कंडीशन अपना आप अप्लाई हो जाती है। बस आपको नंबर वहाँ ये देना है कि आपको ये चेक करना है कि उससे ऊपर नंबर शो कराना है, मतलब उससे ऊपर का हाईलाइट करना है या उससे नीचे वाला। इसी प्रकार से मैं मैथ पे आऊँगा। मैथ पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर है बिटवीन। बिटवीन से अभिप्राय होता है 2 संख्याओं के बीच में जो भी हम संख्या हाईलाइट करना चाहें वो हमें संख्या क्या यहाँ पे दिख जाए। जैसे मैं यहाँ पे इसमें 83 से लेके और 80 तक जो भी संख्या है हमारे दोनों, यानी 83 भी हो और 80 भी हो, यानी उसके बराबर भी हो और उनके बीच वाली जो संख्या है वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से जब हमें 2 संख्याओं के बीच में बिटवीन कराना हो तो आसानी से उन्हें क्या हम बिटवीन करा के यहाँ से उन्हें हम दिखा सकते हैं। और मैं सो फिर कर देता हूँ, तो जो बिटवीन की संख्याएं थी वो मैंने यहाँ पे कस्टम करके चेंज भी कर दिया उनको। तो आप इस तरीके से क्या उन्हें हाईलाइट भी करा सकते हो जो संख्याएं बीच की हैं। आप इधर आ जाइए, मैं अकाउंट्स के मार्क्स पे मैं आ रहा हूँ, इधर आऊँगा इक्वल टू। अब इक्वल टू तो सिर्फ एक ही कंडीशन पर चल सकता है, अगर उसके बराबर कोई संख्या उसमें होगी ना। जैसे आपको मान लो मोबाइल नंबर चेक करना, उसमें चेक नंबर चेक करना, आधार नंबर चेक करना, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आपको यूनिक निकालना है, ठीक है। अगर वो आप चाहते हैं कि भाई वो संख्या रिपीट तो नहीं होगी इसके अंदर, जैसे मैंने 71 ले लिया तो 71 तो इसमें एक ही हाईलाइट हुआ है। अगर मान लिया 72 दूसरा होता, जैसे मैं यहाँ पे 71 एक और ले लेता हूँ तो वो भी हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक। तो इसके अंदर क्या है डुप्लीकेट एंट्री है। तो हमने क्या उसके बराबर जो संख्याएं हैं उसके इक्वल जो होंगी क्या सिर्फ वही हाईलाइट होंगी, उससे कम ना ज़्यादा वो हाईलाइट करेगा ही नहीं। तो ये इक्वल टू का आप इस तरह से यूज कर सकते हो, जो उसके इक्वल हो आप वो सारे चेक, वो सारी नंबर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस बार मैं सम पे आ रहा हूँ और इधर आऊँगा टेक्स्ट दैट कंटेन, मैंने यहाँ पे 309 यूज किया। तो इसमें ना आप यहाँ पे जब टेक्स्ट या कंटेन करेंगे ये नंबर को भी क्या है टेक्स्ट मान के चलता है। अगर आप कोई नाम भी सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ से, ये नाम को भी एज टेक्स्ट मान के चलेगा। भाई जैसे हमने क्या करा, मैंने 305 ले लिया, तो देखो 305 क्या है 2 संख्याएं हैं, वो क्या यहाँ पे हमें हाईलाइट हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि जो नाम है, नाम को आपको हाईलाइट कराना है, जो भी इसमें डुप्लीकेट हो या उससे संबंधित 2 नेम हो, 3 नाम हो। तो इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा नीचे इसे एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के नीचे से डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और ये नंबर को मैं सीक्वेंसली क्या है जनरेट कर देता हूँ।
तो मेरे पास 16 रिकॉर्ड है टोटल, और मैंने क्या करा, मैं इस बार मैं नेम पे आ रहा हूं, तो नेम यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुके हैं। हमें इधर आना है, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट डेप्थ कंटेन। आप देखेंगे यहाँ पे योगेश इसमें अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो जहाँ पे योगेश का रिकॉर्ड होगा, चाहे वो 3 बार रिकॉर्ड हो, उसकी 4 बार एंट्री हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, तो वो जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या है, इसमें वो हाईलाइट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से क्या है वो दिखने लगेगा। आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मैं नाम इस बार रोहन का ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे रोहन जहाँ भी होगा वो सेल के अंदर क्या है अपने आप उसे हाईलाइट कर देगा। और ये सबसे अमेजिंग और सबसे आसान मेथड है अपने सेलों को हाईलाइट करने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये अपने आप ही क्या कंडीशन अप्लाई कर देता है उसके ऊपर। उसके बाद आ जाइए, इसमें हमारे पास है डेट अकरिंग। डेट अकरिंग हमारे पास जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या है, मैं डेट ले लेता हूँ। अब डेट में भी जैसे मान के चलिए हमारे पास जो डेट है वो 1/02/22 से स्टार्ट हो रही है, और एक तरफ जो डेट है हमारे पास, हम मान के चलेंगे डेट वाइज एंट्री हमने की है। इधर हमें डेट वाइज एक मैंने कंट्रोल सेमीकोलन से आज की डेट इंसर्ट करा दी है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरी डेट आ गई। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं नीचे ड्रैग ले लेता हूँ, इसको मैंने यहां तक ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपके सामने आपने ये रेंज कर ली सेलेक्ट। अब हमें आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इधर आएंगे और यहाँ पे है डेट अकरिंग। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं येस्टरडे, जब यहाँ पे येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इनमें से ना कोई डेट है नहीं, क्योंकि ये तो पिछले साल की डेट है, पिछले साल का रिकॉर्ड है। दिस वीक की हमें हाईलाइट करके दिखाई गई नहीं, फिर ये डेट कहाँ चल सकता है। जैसे अभी हमने, अब ये ऑप्शन जो काम करेगा ना, फिर आपको पुरानी डेटों को हाईलाइट कराना है। फिर उसके लिए हम क्या यूज करें, क्या मेथड अप्लाई करें यहाँ से, जिससे हमारी पुरानी जो डेट है उसका रेंज डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ना आपको वही ऑप्शन काम आएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाए हैं। बिटवीन का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बिटवीन का आप ना डेट यूज कर लीजिए, जो भी आपको डेट जहाँ से यहाँ तक आपका रिकॉर्ड चाहिए। मैंने 1/2 से लेके 2022 से लेके, और मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए वो मैंने कहाँ तक हाईलाइट कर दिया, मैंने 10/02/22 यहाँ तक का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं ना मैनुअली क्या करूँगा, बिटवीन में उस ऑप्शन का प्रयोग करके मैं अपनी पुरानी जो डेट है उनको हाईलाइट करा सकता हूँ। तो जो पुरानी साल का जो रिकॉर्ड होगा आप उसे भी क्या है हाईलाइट कर सकते हैं, अगर डेट वाइज आपको हाईलाइटिंग करानी है इस तरीके से। यहाँ पे हम अन्य ऑप्शन और भी अभी देखते हैं। अब मान लो जैसे डेट मुझे आज की है, उसमें नीचे तक रिकॉर्ड, जबकि हम इस डेट तक तो पहुँचे ही नहीं है, इस डेट तक तो हम पहुँचे ही नहीं है अभी। तो हमारे पास तो आज है 30, ठीक है, 30 जनवरी। तो यहाँ पे क्या है, मैं जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा तो यहाँ पे देखना कुछ आपको डेट जो दिखाई देंगी ना वो इस तरीके से दिखाई देंगी। येस्टरडे की डेट तो इसमें टुडे, आज की डेट हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो ये उस कंडीशन को चेक करने के लिए, जैसे मान लो आज आपने जितनी भी एंट्री इसके अंदर की है ना, 30 डेट की आज की जो एंट्री की है वो सारी क्या हाईलाइट हो जाए। मैं इसे कंट्रोल वी से नीचे पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसे कंट्रोल वी से इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। मान लो हमने आज की जो एंट्री करी है, मतलब जो आज की एंट्री हुई है वो सारी क्या वो हाईलाइट हो जाएं, या फिर इस डेट की जो एंट्री है वो हाईलाइट हो जाए। हम इधर आएंगे डेट अकरिंग, और यहाँ से जो टुडे है मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आज एंट्री हुई है हमारे पास 3 एंट्री इसके अंदर हुई है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इसे एक बार हटाता हूँ दोबारा से और मैं इधर आऊँगा, और या तो आप यहाँ पे क्या करें इक्वल टू भी यूज कर सकते हो इसके लिए। भाई जो इस डेट के बराबर है वो सारी जो डेट है यहाँ पे क्या है वो हमारी हाईलाइट हो जाए। और ये 23 का है तो 23 ले लेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिखा रखे रैन, बिटवीन, इक्वल टू और डेट का, जहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो आप ना डेट का अलग से हमें क्या है कॉलम हमें दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे दिस वीक, इस वीक की जो एंट्री है वो कौन सी है इसके अंदर, इस वीक की जो एंट्री है वो कौन सी है। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो दिस वीक जो सिलेक्ट करेगा ना, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा डेट। जो आज की डेट है ना ये आज के अकॉर्डिंग मान के चलेगा दिस वीक, इस वीक की जो एंट्री है वो कौन सी है इसके अंदर, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो इस वीक की हमें दिखा रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे जो इस वीक की जो एंट्री है 4 तक की तो है हमारे पास। भाई 4 तारीख को तो वीक जो है एंड हो जाता है, तो 4 तक दिखा रहा है, 30 को यहाँ पे रिपीट हुआ पड़ा है। अगर आपने देखा है यहाँ पे नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक की दिखा देगा जो नेक्स्ट वीक है इससे। परंतु ध्यान देना ये जो नेक्स्ट वीक और दिस वीक दिखाएगा ना, ये सिर्फ प्रेजेंट डेटों पर काम कर रहा है। इस महीने में जो होंगे सिर्फ उन पे ये काम करेगा, ना कि ये इन पे काम करेगा।
पुरानी जो डेट होंगी उन पे काम नहीं करेगा मेथड, वहां पे आपके बिटवीन और इक्वल टू ऑप्शन ही काम आएंगे। लास्ट मंथ की कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इसके अंदर, होता तो दिसंबर का हमें दिखाया जाता है, हाईलाइट हो जाता है। दिस मंथ, ये सारा इसी मंथ का जो रिकॉर्ड है, ये हमारे पास इस मंथ का रिकॉर्ड है, क्योंकि फिर यहाँ पे अगला मंथ स्टार्ट हो गया है, ये रहा फरवरी। तो इस तरीके से हम अपनी डेटों को यहाँ पे क्या है हाईलाइट हम करा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ का देखो रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आएगा, दिस वीक का हमारे पास ये रहा। तो इस तरीके से जब आपको लगता है कि डेट वाइज हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप आसानी से उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, और इसमें है डुप्लीकेट वैल्यू, जो कि बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। जैसे कई बार क्या होता है भाई, आपने मोबाइल नंबर यूज करे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबर है ना, आपको एक पार्टी का सिर्फ एक बार चाहिए, एक ही बार मोबाइल नंबर आना चाहिए था, या आपके पास चेक नंबर है इधर। अब चेक नंबर आपको चेक करना, कोई चेक नंबर गलती से हमसे डुप्लीकेट तो इंसर्ट नहीं हो गया है, कहीं दोबारा तो उसकी एंट्री हमने नहीं कर दी है। तो उस कंडीशन में चेक नंबर है, आपका आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, जहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड आना चाहिए। अब देखिए जहाँ पे मोबाइल नंबर यूज करूँगा 8059979780, फिर मैंने अगला मोबाइल नंबर ले लिया 80, ये हमने एक अगला मोबाइल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। तो यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर है हमारे सामने, ठीक है, और मैं एक मोबाइल नंबर और इसमें इंसर्ट करा देता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि इनमें कोई मोबाइल नंबर हमसे डुप्लीकेट तो एंट्री नहीं होगी है। तो एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे क्या मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, जो ऊपर का है 8059979780। जहाँ पे आपको ये पता लगाना है, जो आपने आज रिकॉर्ड जो एंट्री की है, आपने जो डेटा एंटर किया है, आपको ये चेक करना है डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे देखिए ये अपना आप हाईलाइट कर देगा। जो भी डुप्लीकेट होगा ना, अपने आप आपको सारा जो रिकॉर्ड है आप देखेंगे कि ये जो मोबाइल नंबर है डुप्लीकेट क्या है, इसमें रिपीट हो गया है, आपको पता चल गया। इसी के अंदर जब इस ड्रॉप डाउन बटन को जब नीचे क्लिक करेंगे, आप यूनिक रिकॉर्ड का भी दिखा रखा है। यूनिक रिकॉर्ड कौन से हैं, ये यूनिक है जो हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से डुप्लीकेट और यूनिक रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता है। अब ये इससे पता लग जाएगा कि ये जो एंट्री डुप्लीकेट हो गई है, तो आप उसे एंट्री डिलीट कर देंगे यहाँ से। इसी प्रकार से क्या चेक नंबर जो होते हैं आपके, आप यहाँ से वो भी पता कर सकते हो। चेक नंबर आपका 6 डिजिट का होता है, तो मैंने ये जानबूझ के क्या है डबल रिपीट कर दिया है इनको। तो हमें ये चेक करना है कि भाई जो चेक नंबर जो डुप्लीकेट रिपीट हुए वो हमारे क्या है हाईलाइट हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इधर आएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट, और यहाँ पे आप देखेंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो यूनिक तो देखिए एक ही रिकॉर्ड है इसमें सिर्फ, बाकी क्या सारे डुप्लीकेट्स हैं। तो इस विधि के द्वारा भी आप डुप्लीकेट को, यूनिक रिकॉर्ड को आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उसे क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी इसमें रिकॉर्ड हमारा क्या है डुप्लीकेट हुआ है, आप यहाँ कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो आप यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, जो आपको आने वाले टाइम पे यूज आते ही आते हैं। ये वाले ऑप्शन मोर रिजल्ट्स है, इसके अंदर आप आएंगे तो मैं फिर से उसी ऑप्शन पे इधर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें टॉप, जो यहाँ पे टॉप 10 आइटम है, आपको ये चेक करना है जो आपने अभी तक सेल की है इस महीने के अंदर। आपको देखना है कि टॉप 10 सेल कौन सी है इसके अंदर। एक बार यहाँ से इसको मैं, अब आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो क्लियर पे आएंगे। मैं सारा नहीं हटाऊंगा, मैं सिर्फ सिलेक्शन से हटाना चाहता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि भाई टॉप 10 जो सेल हुई हैं वो कौन सी हैं। ये टॉप 10 सेल है, टॉप 10 जो हाईएस्ट सेल हुई हैं ये इतने अमाउंट्स की। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हो इन्हें। टॉप 5 आप चेक कर सकते हो, टॉप 5 कौन सी है, टॉप 2 कौन सी हैं, टॉप 3 कौन सी। इसको नंबर को आप कम ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है। मैंने 5 किया तो 5 टॉप 10 सेल दिखा देगा मुझे इस तरीके से। कंट्रोल Z से मैं बैक कर देता हूँ और इसी के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा आगे बॉटम टॉप 10 जो कम है, जो सबसे कम 5 मुझे चेक करनी है, फिर सबसे 5 कम कौन सी हैं जो कि आपको हाईलाइट हो जाएंगी इस तरीके से। बगैर कोई फॉर्मूला लगाए तो अपने आप इनको क्या करेगा हाईलाइट कर देगा। तो ये सबसे जो कम अमाउंट वाली हैं वो सेल आपको 5 यहाँ पे क्या है सेलेक्ट होकर आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। उसके बाद देखिए इसमें अबव एवरेज, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है इसमें इस तरीके से दिखा देगा, पर इतना खास नहीं है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। अगला है डेटा बार। डेटा बार जो होता है, जैसे जो संख्या पे जितना ज्यादा उसका अमाउंट वो उतनी ही संख्या आपका हाईलाइट होकर दिखने लगती है। देख रहे हो ना यहाँ पे, जो जितना बड़ा उसका अमाउंट होगा क्या उसी हिसाब से क्या वो सेल पे क्या कलर आ जाता है ऑटोमेटिकली। मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप क्या है जब डेटा बार की आवश्यकता है तो इसे जैसे ग्राफ दिखाते हैं हम, ऐसे आप दिखा सकते हैं, पर ग्राफ तो ये नहीं है, पर आप उसको
कलर जितने नंबर ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्या है, जैसे सेट आइकन सेट करने हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको दिखा रखे हैं। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा टावर उस पर क्या है हमारा शो होने लगता है। तो इस तरीके से क्या है हम यहाँ पे अगर हमें लगता है इस तरीके से हमें अपने अमाउंट को क्या है उसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग सेट आइकन करना है तो आप इसे सेव कर सकते हो। अब आगे देखिए जो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज करूँगा। अगर उसकी रेंज 10 से कम है 10 से ज़्यादा होगी वो हाईलाइट कर देगा सेल को ऑटोमेटिकली। 10 से कम होगा 10 से ज़्यादा होगी ना उसकी रेंज, तो इसको रूल को मैं जो सेट करूँगा, पहले मैं यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली, इधर आ जाएंगे, हमें क्या करना है न्यू रूल्स पे आना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, तो वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पे भी इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है आप यहाँ पे जो है इसके नंबर ले सकते हो, आप परसेंटेज फॉर्मूला भी यहाँ पे आप ये भी ऑप्शन दे रखे हैं हमें, पर मैं अभी सबसे लास्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर आ रहा हूँ और इधर हम क्लिक करेंगे। अब देखना मैं जो फॉर्मूला यूज करूँगा AND एंड, इसके अंदर लैन फॉर्मूला लगाएंगे। लैन तो पता है, सेलेक्ट कर लिया। ये मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो फंक्शन की F4 से क्या है जो रो का लॉक है वो हटा देंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इसका मतलब है ना तो 10 से ज़्यादा हो ना 10 से बड़ा, कॉमा, फिर लैन, फिर वही सेल सेलेक्ट किया हमने और हमने क्या करा F4 2 बार प्रेस करेंगे, ब्रैकेट कर दी क्लोज, और ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ब्रैकेट क्लोज। और इसको यहाँ से ना कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे बाहर पेस्ट कर पाऊँ। अब देखिए मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे आऊँगा, मैंने कलर ले लिया ये वाला। अगर मोबाइल नंबर 10 से ज़्यादा है 10 से कम होगा ना अपने आप क्या कलर हाईलाइट हो जाएगा, 80599780 कलर नहीं आया ना क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का पूरा है, 80599797। अब मैंने देखो एक नंबर कम छोड़ दिया जानबूझ के, मैंने 9 नंबर यूज करे तो कलर आ गया नहीं आ गया, हाईलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है सेल मेरा। अगर मैंने यहाँ पे मान लो नंबर ज़्यादा हो गए 805997978001 तो तब भी हाईलाइट हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर होगा ना पूरा वो हाईलाइट तब नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है मैं खुद से भी फॉर्मूला सेट करके भी फॉर्मूला के अंदर वहाँ पे मैं ये भी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ पे रोल नंबर लें, अगर यहाँ टेक्स्ट कोई एंटर कर दे, कोई यहाँ टेक्स्ट एंटर कर दे तो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखना कैसे, इसके पीछे कंसेप्ट क्या हम यूज करने वाले, अगर मैं रूल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ रोल नंबर यूज करें, ठीक है, तो रोल नंबर अगर कोई टेक्स्ट एंटर कर देता है तो हाईलाइट हो जाएगा अपने आप ही। मैंने कर लिया सेलेक्ट, क्या है हम इधर आएंगे और मैंने आपको पिछली क्लासों में एक फॉर्मूले बताए थे, हमने लॉजिकल फार्मूले सीखे थे कुछ, इज नंबर, ध्यान है, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, इज नंबर। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको कर लिया सेलेक्ट, तो नीचे ड्रैग करेंगे क्या करेंगे F4 को 2 बार प्रेस करेंगे, लॉक हटा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हमने ना उल्टा कर दिया है, यहाँ इज टेक्स्ट यूज करने वाले हैं हम, इसके ना इज टेक्स्ट चलेगा, इज टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट। और हमने क्या करा ये सिलेक्ट कर लिया, F4 को 2 बार प्रेस करेंगे फंक्शन की को, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और मैं आऊँगा कहाँ पे फॉर्मेट पे, कलर ले लिया हमने यहाँ से, ये ओके किया और ओके कर दिया। अब देखना पे मैं टेक्स्ट यूज कर लिया ना मैंने, जैसे मान लो हम कई बार क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी लगा दिया हमने, 0 हाईलाइट हो गया। हाँ वैसे आप नंबर यूज कर लीजिए, वो कलर नहीं आएगा उस पर, देख रहे हो ना। और जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट एंटर कर देगा तो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी ने गलत एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दिया, तुरंत क्या करेगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि बैक एंड में हमने क्या है उसकी जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रखी है इस रेंज तक की। आप चाहते हैं कि जब आप नाम एंटर करें उसमें कोई नंबर एंटर ना कर पाए, कोई व्यक्ति उसमें नंबर एंटर ना कर पाए, जैसे यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जो फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे क्या करेंगे भाई सिलेक्ट करके इस नंबर में सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इधर आएंगे, न्यू पे हम आएंगे और हम लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करा हमने इक्वल इज नंबर आप यहाँ सेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे ओपन, सेल सेलेक्ट, F4 को 2 बार प्रेस करेंगे फंक्शन की को, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे, कलर ले लिया हमने ओके एंड ओके। अगर मैं यहाँ नेम मैंने एंटर कर दिया, नेम तो आपने यूज कर लिया ठीक है, अब हमने यहाँ कोई गलती से नंबर आ गया तो हाईलाइट हो जाएगा, तुरंत हाईलाइट कर देगा उस चीज़, क्योंकि आप यहाँ जो है अब ये नेम के लिए ओनली हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, लेकिन आप नेम यूज करेंगे तो उसमें क्या है
कोई भी कलर यहाँ नहीं आएगा। अगर आपने नंबर यूज कर लिया, आप ऑटोमेटिकली क्या है उस पर कलर अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या है कुछ फॉर्मूले बेस पर भी ना क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है ना अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम रूल के बिहाफ पर भी, विदाउट रूल के बिहाफ पर भी क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए अगला है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल किस तरीके से वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ और एज ए वैल्यू ले लेंगे इसे। कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए हमें, हमने सिर्फ एज ए वैल्यू इसे पेस्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर टेबल अप्लाई हो जाए, यहाँ पर टेबल होती है जैसे हमने MS वर्ड में भी देखा था। तो यहाँ पर टेबल है बनी हुई, आप इस पर ओके कर दीजिए। ये देखिए तो ये टेबल के फॉर्मेट में अपना आप क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जैसे फिल्टर अप्लाई हो गए, हटाने के लिए क्या करोगे, हटाने के लिए आपको होम टैब पे आना और यहाँ इधर आ जाइए, इस फिल्टर को कहाँ से हटा दीजिए। तो ऊपर फिल्टर अप्लाई हो गया था। अब इसका ना सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि मैं आगे जब भी मैं टैब प्रेस करूंगा ना, क्योंकि जो हमारी रो जो है वो टैब से बनती है। और इसमें ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे 17 रोल नंबर एंटर किया और आपने यहाँ सोहन ले लिया, देखना अपना फॉर्मूला अपना आप नीचे तक अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। इसका सम अपना आप आ जाएगा निकल के। और इसे नीचे ड्रैग कीजिए, मैंने नीचे ड्रैग नहीं किया, अच्छा फॉर्मूला मैंने हटा दिया है ना ऊपर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये तो इधर का सम निकाल रहा है, यहाँ पे आप इक्वल सम, और हमने इस रेंज को कर लिया सेलेक्ट और एंटर। अब इसमें क्या है कि मैं जब इसे टैब से नीचे प्रेस करूंगा, जैसे मान लो इन दो रो को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इधर आया, मैंने टैब प्रेस किया तो ऊपर का जो फॉर्मूला है ना वो नीचे आ चुका होगा, यहाँ पे ना फॉर्मूला आ गया होगा। अब देखना यहाँ पे मैं अगला रिकॉर्ड इसमें एंटर करता हूँ। मैंने मनीष का रिकॉर्ड एंटर किया, ये हमने ले लिया। अच्छा वो नीचे भी फॉर्मूला आया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें नीचे डबल क्लिक करके इसे ड्रैग कर दीजिए। जैसे अभी आ गया ना 00, तो आगे इसे हम ड्रैग करेंगे तो अपना आप ये चलता रहेगा। तो टेबल लगता है कि टेबल अप्लाई करने तो आप टेबल इसमें यूज कर सकते हो अपने डेटा पर, ठीक है। तो ये टेबल के फॉर्मेट हैं इधर बने हुए, जो भी आपको टेबल लगता है अकॉर्डिंग टू जो भी डिजाइन आपके अप्लाई करना टेबल के यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। और इसके ऑप्शन दिखा रखे हैं बैंडेड रो, ये हट जाएगा आपका। रो हेडिंग, ये टोटल कॉलम, जैसे लास्ट में क्या टोटल दिखाता रहेगा, जैसे आप इस पर चेंज करेंगे। अब जितना भी रिकॉर्ड इसमें आप एंटर करेंगे ना उसका टोटल अपना आप चलता रहेगा नीचे ऑटोमेटिकली। जब टैब दबाएंगे तो अगला रिकॉर्ड अपना आप आता रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसका हमें सबसे बड़ा क्या है, हमें फायदा हो जाता है इस तरीके से। तो ये इसके ऑप्शन है। लास्ट कॉलम देखिए ब्लैक कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को आप बोल्ड कर सकते हो, बैंडेड कॉलम से भी कर सकते हो। तो उसके अन्य ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो आपने डायरेक्ट अपने जो टेबल है, जो डेटा है, उसे हम टेबल में कन्वर्ट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट सेल कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए होते हैं स्पेशल। यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे कलर्स हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ पे ना कलर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। हेडिंग है, ये कुछ बने हुए पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप टेबल को ये टेबल पे इफेक्ट आपके अप्लाई कर देंगे जो भी है इस तरीके से। तो आज आपको ये ऑप्शन यहाँ तक कर लेने हैं। कल में आपको जो है सेल है, ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और कल हम इन ऑप्शनों को आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को।